मिडिल ईस्ट एक ऐसे वक्त से गुजर रहा है जिसने सिर्फ एक मुल्क की तकदीर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मईशियत से लेकर ताकत के तवाजुन को हिला कर रख दिया है। एक एक्सप्लोजन देखा गया और आग लगी। ये होटल बस सड़क की दूसरी पार था। 28 फरवरी को जब अमेरिका इजराइल की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनई को एक ऑपरेशन में शहीद कर दिया गया तो ये वाकया सिर्फ एक सियासी कत्ल नहीं था, ये एक ऐसे निजाम पर हमला था जो कई दहाइयों से आइडियोलॉजिकल रेजिस्टेंस, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और जियोपॉलिटिकल ताकत के लिए खड़ा था। ईरान के अंदर ये खबर हड़बड़ाहट और खौफ के साथ फैली। शहरों में एहतजाज, फौजी क़यादत के हंगामी इजलास और सरकारी बयानात में सख्त लहजा सब इस बात की निशानदही कर रहे थे कि सूरत हाल एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهر شهید گوارای شهادت और चंद घंटों के अंदर ईरान ने वो ऐलान किया जिसने आलमी मईशियत को हिला कर रख दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दी गई है। ये आबनाएं सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि आलमी तवानाई की शाहरग है। दुनिया के तेल की बड़ी मिकदार इसी रास्ते से गुजरती है। जब ये बंद हुई, पर्शियन गल्फ सी में ऑयल टैंकर्स रुक गए, इंश्योरेंस कंपनियां अलर्ट हो गई और इंटरनेशनल मार्केट्स में एनर्जी प्राइसेस स्पाइक हो गई। लेकिन असल कहानी अभी शुरू हुई थी। ईरान ने अपने जेरे जमीन मिसाइल कॉम्प्लेक्स एक्टिव कर दिए, साहिली डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर आ गए, पर्शियन गल्फ सी में तेज रफ्तार मिसाइल बोट्स गश्त करने लगी। ये सब एक वाज़ेह पैगाम था कि अब जवाब सिर्फ एक महाज से नहीं बल्कि कई सिमतों से आएगा। इजराइल समेत पूरे गल्फ रीजन में हर अमरीकी अड्डे पर मुसलसल मिसाइल अटैक शुरू कर दिए गए और बाकायदा फुल स्केल वॉर का आगाज हो गया। जंग की मौजूदा डायनामिक्स की बात करें तो अमेरिका और इजराइल ईरान की फिजा पर अपनी एयर सुपीरियरिटी का दावा करते हैं। उनके पास ऐसे स्टेल्थ तैयारे हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से उड़कर इंतहाई महफूज अहदाफ को निशाना बनाते हैं, जैसे कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। ये तैयारे रेडार की नजरों से गायब रहकर जेरे जमीन तंसीबात को भी निशाना बना सकते हैं। यही वो टेक्नोलॉजी है जो ईरान के लिए एक हकीकी चैलेंज बन चुकी है। अमेरिका और इजराइल की फिजाई कुव्वत ने ईरान की एटमी, दिफाई और सेंट्रल कमांड तंसीबात पर हमले शुरू किए। इनमें अमेरिका के जदीद स्टेल्थ बॉम्बर जैसे B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने जुनूबी और वस्ती ईरान में जेरे जमीन जियो बॉन्डिंग अहदाफ को निशाना बनाया। ऐसे अहदाफ जो आम रेडार से ओझल थे, मगर B-2 की रेडार इवेजन सलाहियत ने उन्हें बराह रास्त तबाह कर दिया। ये वो मिशन था जिसमें F-22 और F-35 जैसे फाइटर्स ने धमाकेदार बमों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट के साथ B-2 को महफूज तरीके से ईरानी फिजा में दाखिल होने और निकलने में मदद दी। बदले में ईरान ने इस खतरे का जवाब रिवायती अंदाज में देने के बजाय एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर मबनी हिकमत अमली अपनाई। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि फतह और खैबर शिकन, शाहिद 136 और मजीद छोटे बड़े हजारों ड्रोन्स का जाल मौजूद है जो एक साथ फिजा में उठ सकते हैं। यही वो लम्हा है जहां महंगे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और सस्ते ड्रोन्स का टकराव एक हकीकी जंगी पहेली में बदल जाता है। इसके अलावा ईरान ने एक और मजबूत कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। लगभग पिछले 2 साल से खामोश मिलिट्री विंग हिजबुल्लाह की वापसी हो गई है। लेबनान में छुपी ये मिलिट्री विंग अब दोबारा एक्टिव हो चुकी है। ईरानी IRGC ने हिजबुल्लाह के हाथों रीजन में खुफिया कार्रवाइयां बढ़ाने का हुक्म दिया ताकि अमेरिका और इजराइल के लिए नई मुश्किलात पैदा हों। लेबनान की सरहदों पर छोटे मगर पेचीदा हमले और सीक्रेट सर्विलियंस बढ़ गई हैं, जो एक तरफ ईरान की ताकत को जाहिर करती हैं और दूसरी तरफ दुश्मन के जहन में खौफ पैदा करती हैं। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ बॉर्डर एरिया से रॉकेट हमले शुरू किए, जैसे अपर गैलीब, किरियात शिमोना, मेटूला वगैरह, जहां पहले से महदूद सरहदी झड़पें होती थीं, अब वो इनसाइड इजराइल पर बराह रास्त हमले में तब्दील हो गई हैं। मजीद ये कि हिजबुल्लाह की तरफ से तेल अवीव और हाइफा के करीब फिजा में रॉकेट/ड्रोन फायरिंग की रिपोर्ट्स भी सामने आईं, जो इस ग्रुप की सलाहियत और असर में बेहद इजाफे को जाहिर करता है। इस तरह हिजबुल्लाह ने अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को लेबनान की सरहदों से बलावर करके मुकम्मल रीजनल क्राइसिस का हिस्सा बना दिया है, जिसने दुश्मन के डिफेंस सिस्टम पर एक नए रुख से दबाव डालना शुरू कर दिया है। हाल है लिबनानी तंजीम हिजबुल्लाह का भी सेहूनी रियासत को मुंहतोड़ जवाब। इसराइल की रामात डेविड एयरबेस पर हमला कर दिया और एयरबेस के कंट्रोल रूम और रडार सिस्टम को ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसी दौरान इराक में मौजूद ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क भी दोबारा सरगर्म हो गया है।
ईरानी इत्तेहादी ग्रुप्स ने अहम शहरों में अपने ऑपरेशनल नेटवर्क को एक्टिव कर दिया है। बगदाद और दीगर इलाकों में खुफिया निगरानी, मिसाइल स्टोरेज और छोटे हमले दुश्मन के लिए मुसलसल दबाव पैदा कर रहे हैं। ये नेटवर्क अब इराक में अमेरिका के अड्डों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ईरान के जवाब ने सिर्फ इजराइल तक महदूद न रहकर गल्फ रीजन के कई ममालिक को भी निशाना बनाया। कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई ने अपने फिजाई दिफाई निजामों को आजमाया, जहां बड़े रियासती ढांचे बशमूल अमरीकी और इत्तेहादी अड्डे भी निशाना बने। कई इलाकों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, इकोनॉमिकल सेंटर पर असरात मुरतब हुए और एनर्जी सप्लाई चेन को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ बराह रास्त परवाजें मनसूख हुई, जो इंटरनेशनल ट्रैवल और ट्रेड मुतासिर होने की निशानदही करती है। ये सब कुछ पर्शियन गल्फ में मौजूद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे अहम इकोनॉमिकल हब के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है। मिसाइल हमले, ड्रोन एक्टिविटीज और ईरान के नेटवर्क की मौजूदगी ने इस रीजन को एक इंतहाई हसास वॉर जोन में तब्दील कर दिया है। और इस दौरान साइबर स्पेस भी जंग के मैदान में दाखिल हो चुका है। एनर्जी नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और मालियाती इदारे अब जदीद जंग में एक अहम हथियार की हैसियत रखते हैं। हर साइबर हमला दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर और मईशत पर दबाव डालता है और हर मिसाइल या ड्रोन हमला इसी दबाव को हकीकी नुकसान में बदल देता है। ये सब कुछ एक पेचीदा शतरंज के खेल की मानिंद है। हर फरीक अपनी अगली चाल सोच कर रखता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मिसाइल और ड्रोन्स, हिजबुल्लाह और प्रॉक्सी नेटवर्क सब मिलकर इस जंग को एक मल्टी लेयर्ड साइकोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल बैटलफील्ड में बदल देते हैं। दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहां जोग्राफिया, टेक्नोलॉजी और सियासत एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक तरफ अरबों डॉलर के तैयारे हैं, दूसरी तरफ हजारों सस्ते ड्रोन्स और दरमियान में वो तंग समंदरी रास्ता है जिस पर आलमी तवानाई का इन्हसार है। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट एक महदूद इलाकाई बहरान ही रहेगा, या फिर अमरीकी और इजरायली अग्रेशन के बदले में मुकाबला करने वाली ईरान की टेक्नोलॉजी, हिजबुल्लाह की वापसी, इराक में प्रॉक्सी नेटवर्क की फालियां और पूरे गल्फ रीजन का जलना एक ऐसे आलमी तनाजे की बुनियाद बन जाएंगे जिससे वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो जाएगा। क्योंकि हिस्ट्री हमें यही बताती है कि बाज औकात दुनिया की सबसे बड़ी तब्दीलियां और सबसे खतरनाक जंगें एक तंग समंदरी रास्ते और एक सिंगल इंसिडेंट से शुरू होती हैं।